हेलो दोस्तों, तो बजाज ने लॉन्च कर दिया है पल्सर N150 को और इसकी कीमत रखी गई है 1,17,000 रुपये। एक शोरूम इस कीमत पे आपको होंडा की SP160 भी मिल जाती है। तो ऐसे में कौन सी मोटरसाइकिल को आपको खरीदना चाहिए, तो ये जानने की कोशिश करेंगे आज के साइड बाय साइड कंपैरिजन में, जहां एक तरफ होने वाली है बजाज पल्सर N150 और दूसरी तरफ है होंडा की SP160। दोनों ही मोटरसाइकिल भारतीय बाजार में एकदम नई हैं, तो दोनों में से कौन सी आपको लेनी चाहिए जानने की कोशिश करते हैं। चलो कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले दोनों बाइक्स के लुक एंड डिजाइन के साथ में। हालांकि डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको दोनों में से कौन सी बाइक डिजाइन वाइज ज्यादा पसंद आती है, लेकिन क्या कुछ ऑफर किया जाता है डिजाइन के अंदर अगर उसकी बात करें तो बजाज पल्सर N150 इस सेगमेंट में एकदम नई मोटरसाइकिल है। लेकिन यहाँ पर जो डिजाइन है वो आपको कॉम्बिनेशन मिलता है बजाज की पल्सर N160 और बजाज पल्सर P150 का। तो फ्रंट में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है हाई बीम लो बीम के साथ में, और काफी अग्रेसिव लुक इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी के अंदर आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा बड़े टैंक एक्सटेंशंस के साथ में, जो कि इसको काफी अग्रेसिव लुक ऑफर करते हैं। सिंगल सीट यूनिट आपको मिलती है, सिंगल ग्रैब हैंडल है और एलईडी टेल लैंप आपको मिलता है। हालांकि टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन ही मिलते हैं और हजार्ड आपको नहीं मिलता, तो चारों इंडिकेटर आप एक साथ यूज नहीं कर पाओगे। मीटर कंसोल की बात करूं तो सेमी डिजिटल मीटर है, यहाँ पर एनालॉग टेकोमीटर आपको मिलता है। बाकी डिजिटल पार्ट के अंदर स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर मिल जाएगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको मिल जाता है, तो कितने फ्यूल में कितनी बाइक आपकी चलने वाली है वो आपको इसके मीटर कंसोल से पता चल जाएगा। बाकी सिंगल पाइप हैंडल बार आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सिंगल डिस्क आपको मिल जाएगा, और फ्रंट में जहां पर 260 mm का डिस्क है एबीएस के साथ में, रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। डुअल डिस्क का ऑप्शन भी यहां पर बजाज ने नहीं रखा है। वहीं पर बात करें अगर होंडा SP160 की, तो SP सीरीज के अंदर ऑलरेडी SP125 आती है, उसी के डिजाइन को यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है। एलईडी हेडलैम्प सेटअप आपको यहां भी देखने को मिलेगा, हालांकि प्रोजेक्टर नहीं है, और यहां भी आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजन देखने को मिलते हैं। टेल लैंप एलईडी है, लेकिन यहां पर आपको हजार्ड बटन मिलता है, तो चारों इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो। टैंक साइज की अगर बात करूं तो वो आपको 12 लीटर ही मिलता है, लेकिन फाइबर पे टैंक आपको मिलेगा, तो टैंक एक्सटेंशंस की वजह से टैंक काफी मस्कुलर दिखता है। अब ये एक प्लस और माइनस आप कह सकते हो कि पल्सर के अंदर जो फ्यूल टैंक आता है वो मेटल टैंक होता है, उसके ऊपर फाइबर के टैंक एक्सटेंशंस हैं, लेकिन SP160 का पूरा टैंक ही आपको फाइबर वाला मिलता है। बाकी SP160 में भी आपको सिंगल सीट यूनिट मिल जाती है, और इस सिंगल सीट के साथ में सिंगल ग्रैब हैंडल आपको मिलेगा, एलईडी टेल लैंप आपको मिलता है। तो ओवरऑल लुक वाइज दोनों ही बाइक जो है वो काफी अच्छी नजर आती हैं। हालांकि SP160 में आपको सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। एबीएस आपको सिंगल चैनल ही मिलता है, लेकिन अगर आपको डुअल डिस्क की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको SP160 में मिल जाएगा, जो कि आपको बजाज पल्सर N150 में नहीं मिलता है। बात करते हैं अब दोनों ही मोटरसाइकिल में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की साथ में, तो बजाज पल्सर N150 के अंदर आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 2 वॉल्व इंजन है। किक स्टार्ट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट दोनों आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है, और इस इंजन से आपको 14.5 bhp की पावर और 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में ये बाइक ऑफर की जा रही है। वहीं पर होंडा SP160 की अगर बात करें तो यहाँ 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको मिलता है। ये भी 2 वॉल्व इंजन है, और ये इंजन आपको देगा 13.3 bhp की पावर और 14.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर और टॉर्क में दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा, जहां पर बजाज पल्सर N150 में आपको ज्यादा पावर मिल रही है, वहीं पर होंडा SP160 में आपको पावर कम मिल रही है लेकिन टॉर्क ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों यहां पर आपको ये डिफरेंस देती हुई नजर आएंगी। हालांकि दोनों मोटरसाइकिल के वजन के अंदर बहुत डिफरेंस है, तो पावर टू वेट रेशियो जो है उसके अंदर भी आपको डिफरेंस मिलेगा। बजाज पल्सर N150 जो है वो लगभग 145 से 146 किलोग्राम वजन के साथ में आती है, जबकि होंडा SP160 आपको लगभग 139 यानी कि लगभग 140 किलोग्राम वजन के आसपास देखने को मिलती है। तो 6-7 किलो वजन जो है वो आपको कम मिलेगा होंडा SP160 के अंदर, और पल्सर के अंदर 6-7 किलो आपको ज्यादा मिलेगा। बात करें माइलेज वगैरह की, माइलेज वगैरह क्या है, तो 45 से 50 जो है वो क्लेम किया जा रहा है दोनों ही मोटरसाइकिल्स के साथ में, और लगभग दोनों मोटरसाइकिल जो है वो एक जैसी सी माइलेज आपको निकाल कर दे देंगी, क्योंकि पावर और टॉर्क के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वजन के अंदर जो डिफरेंस है तो सीसी की वजह से वो एडजस्ट हो जाता है, तो आपको माइलेज जो है वो लगभग दोनों ही मोटरसाइकिल में एक जैसा सा देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें टायर एंड व्हील्स की, तो उसके अंदर आपको जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों ही मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको 17 इंच के अलॉय मिलते हैं। बजाज पल्सर N150 के फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, और रियर के अंदर आपको 120/70 सेक्शन का टायर मिलता है 17 इंच का। जबकि होंडा SP160 में फ्रंट टायर जो है वो 80/100 का देखने को मिलेगा,
और रियर टायर जो है वो 130/70 का मिलेगा। तो अगर आप फ्रंट टायर्स को कंपेयर करोगे तो SP 160 का फ्रंट टायर आपको पतला मिलेगा पल्सर के कंपैरिजन में, लेकिन जब आप रियर टायर कंपेयर करोगे तो वहां पर पल्सर का रियर टायर पतला होगा और SP का चौड़ा टायर आपको देखने को मिलता है। तो ग्रिप वगैरह जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर अच्छी आपको मिल जाएगी। हालांकि फ्रंट ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको पल्सर N150 का ब्रेक जो है वो ज्यादा बेहतर फील देगा होंडा SP 160 के कंपैरिजन में। बात करें डायमेंशंस की तो वजन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बजाज पल्सर N150 जो है वो 145 किलोग्राम वजन के साथ में आती है और इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 790 mm की मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की आपको मिल जाती है। सीट हाइट टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए बाइक कैसी होने वाली है। वहीं पर होंडा SP 160 की अगर मैं बात करूं तो इसका वजन 139 किलोग्राम है। सीट हाइट आपको 796 mm की मिलेगी और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 177 mm की मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट दोनों ही आपको ज़्यादा मिलेंगी होंडा SP 160 के अंदर। और अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो आपको पल्सर N150 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी होंडा SP 160 के कंपैरिजन में। तो ये तो हो गई फीचर स्पेसिफिकेशन की बात। अब दोनों ही बाइक्स को हम राइड कर चुके हैं, राइड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ऐसे में चलने में दोनों में से कौन सी बेहतर है अगर उसकी बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स जो है वो आपको कम्यूटर सेगमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। दोनों ही कंपनियों ने फोकस किया है यहाँ पर राइडर के कंफर्ट और पिलियन के कंफर्ट के ऊपर, इसीलिए दोनों बाइक्स के अंदर आपको सिंगल सीट यूनिट देखने को मिलेगी और दोनों के ही जो फुटपैक की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सिटिंग यहाँ पर नहीं मिलती है और यहाँ पर आपको स्पोर्टी कैरेक्टर की जगह पर थोड़ा सा कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर ज़्यादा ऑफर किया जा रहा है और दोनों ही बाइक्स में आपको सिमिलर मिलता है। ऐसे में सिटिंग कंफर्ट के हिसाब से अगर आप बाइक देखते हो तो दोनों ही बाइक आपको कंफर्टेबल मिलने वाली है। फैमिली के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बजाज पल्सर N150 की सीट की लेंथ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी है और होंडा SP 160 की सीट की विड्थ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइड सीट चाहिए तब आपको होंडा SP 160 पसंद आएगी, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी नहीं हैं और आपको फैमिली के हिसाब से बाइक चाहिए तो आपको बजाज पल्सर N150 की सीट ज़्यादा पसंद आएगी। अब कीमत मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, दोनों की शुरू होती है 1,17,000 रुपये से, लेकिन होंडा SP 160 के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर आपको डुअल डिस्क का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जहाँ आपको डुअल डिस्क सेटअप मिल जाए, कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर मिल जाए, तो वहाँ पर आपको होंडा SP 160 पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको कंफर्ट के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और अग्रेसिव लुक चाहिए, क्योंकि होंडा SP 160 का जो पूरा डिज़ाइन है वो होंडा SP 125 वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील नहीं देता है, जबकि बजाज पल्सर N150 में N सीरीज़ का डिज़ाइन आपको मिलता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव और अपीलिंग लुक देता है। तो उस लिहाज से आपको बजाज पल्सर N150 की तरफ जाना चाहिए। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आई है और वीडियो कैसा लगा है ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें।